नमस्ते। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के नासिक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत की रहस्यमयी दुनिया में। यह पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित यह पर्वत हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ मोक्ष की तलाश में आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ देवताओं का वास है और रात में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कोई गहरा रहस्य? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। ब्रह्मगिरी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि आत्म खोज और रहस्य का केंद्र है। यहाँ की हर चट्टान, ऐतिहासिक गुफा, तीसरे एक कहानी कहती है। चलिए ब्रह्मगिरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जानेंगे यहाँ की लोक कथाएं, इतिहास और विज्ञान की नजर से इसके रहस्य। तैयार हो जाइए एक अनोखे अनुभव के लिए। ब्रह्मगिरी का नाम जुड़ा है भगवान ब्रह्मा की कथा से। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु की श्रेष्ठता की बहस में शिवजी अग्नि स्तंभ बने। ब्रह्मा ने झूठ बोला, शिवजी क्रोधित हुए और ब्रह्मा ने यहीं आकर यज्ञ किया। इसी यज्ञ के कारण इस पर्वत को ब्रह्मगिरी कहा गया। शिवजी इस स्थान की पवित्रता से प्रसन्न होकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान हुए। इस पहाड़ की गुफाएं जैसे गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ गुफा साधना और तपस्या के केंद्र रही हैं। सदियों से साधु संत यहां ध्यान करते आए हैं। इन गुफाओं में आज भी एक गूढ़ शांति महसूस होती है। ब्रह्मगिरी सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि आत्म खोज का भी प्रतीक है। यहाँ का हर पत्थर, हर गुफा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। यही वजह है कि यह पर्वत रहस्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं इस पहाड़ की अगली परत की ओर। ब्रह्मगिरी के शिखर तक पहुंचने के लिए करीब 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां कब बनी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन इनका सफर रोमांच से भरा है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर, रामकुंड और लक्ष्मण कुंड जैसे पवित्र स्थल मिलते हैं। बारिश में सीढ़ियां फिसलन भरी हो जाती हैं, जिससे चढ़ाई चुनौतीपूर्ण बन जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में यहां रुकना ठीक नहीं। अमावस्या की रात रहस्यमयी आवाजें और रोशनी देखी जाती हैं। ये कहानियां इस जगह को और रहस्यमयी बना देती हैं। शिखर पर पहुंचते ही सारी थकान मिट जाती है। यहां से गोदावरी नदी की धारा गौमुख से निकलती है। ऊपर का शांत वातावरण और सुंदर दृश्य मन को छू जाते हैं। यही अनुभव श्रद्धालुओं को बार बार यहां खींच लाता है। ब्रह्मगिरी की चोटी पर पहुंचना सचमुच एक अलौकिक एहसास है। ब्रह्मगिरी की सबसे बड़ी पहचान है गोदावरी नदी का उद्गम। कथा है कि गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की और भगवान शिव से गंगा की धारा प्राप्त की। इसी धारा से गोदावरी नदी का जन्म हुआ, जिसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ब्रह्मगिरी पर गंगा द्वार वह स्थान है जहां से गोदावरी निकलती है। श्रद्धालु इस जल को पवित्र मानते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। इस पर्वत और नदी ने नासिक और त्र्यंबकेश्वर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। गोदावरी की कथा आस्था और प्रकृति का सुंदर संगम है। यह परंपरा आज भी जीवित है और हर साल यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ब्रह्मगिरी और गोदावरी की कहानी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अब जानते हैं इतिहासकार इस जगह के बारे में क्या कहते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ब्रह्मगिरी क्षेत्र पाषाण युग से मानव बस्ती का केंद्र रहा है। खुदाई में मिले औजार और बर्तन इसकी प्राचीनता दर्शाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं सदी का है, लेकिन यहाँ पूजा सदियों से होती आ रही है। कई राजवंशों ने इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया। ब्रह्मगिरी सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शक्ति और संस्कृति का प्रतीक भी है। रहस्यमयी आवाजें, रोशनी और लोक कथाएं
आज भी अनसुलझे सवाल छोड़ती हैं। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या कोई गहरा रहस्य? ब्रह्मगिरी विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल है। शायद इसका असली जादू इन्हीं अनसुलझे सवालों में छुपा है। ब्रह्मगिरी का रहस्य हर यात्री को सोचने पर मजबूर करता है। क्या सचमुच कुछ बातें हमारी समझ से परे हैं?